हाय एवरीवन, आज हम करेंगे फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज को कैसे प्रिंट करना है, कैसे जावा में कोड करना है, वो हम देखेंगे। तो पहले समझ लेते हैं फिबोनाची सीरीज होती क्या है। फिबोनाची सीरीज होती है पहले दो एलिमेंट का जो सम होता है वो नेक्स्ट एलिमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। फॉर एग्जांपल 0, 1 ये फिक्स रहेंगे। इसके बाद स्टार्टिंग में 0 1 आते हैं, फिर 0 और 1 का जो सम रहेगा वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। 1 और 1 का सम जो रहेगा वो 2 रहेगा। 1 2 3, 2 और 3 का सम 5, 3 और 5 का सम 8, और 8 और 5 का सम 13 एंड सो ऑन। ये हमारी फिबोनाची सीरीज है। तो इसको हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। कैसे प्रिंट करना है वो देखते हैं। इसको हम सबसे पहले ब्रूट फोर्स से करेंगे यहाँ पर इस वीडियो में। तो कैसे काम करते हैं, पब्लिक एक मेथड बना ले रहे हैं। हम सिर्फ प्रिंट करेंगे तो मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड, क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं करना, प्रिंट करना है। यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट फिबोनाची। ओके, कोई आर्गुमेंट भी नहीं है, कुछ रिटर्न भी नहीं करना है, तो मेथड विदाउट रिटर्न टाइप और विदाउट आर्गुमेंट जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में वैल्यू दो वैल्यू ले लेते हैं जो कि इनिशियलाइज में करनी है। इनिशियल वैल्यू 0 इंट ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 1। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रिंट कराना, लिखना कैसे करते हैं। तो एक लूप बनाते हैं भाई, उसको चलाएंगे इंट ए इक्वल इंट आई इक्वल टू 0। वैसे आई की जगह ए भी ले सकते हैं, ये सिंपल एक वेरिएबल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ तो नहीं ले सकते, वो ऑलरेडी डिफाइंड है। आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, हम 10 ले लेते हैं। आई प्लस प्लस, अब जैसा कि हमने कहा सबसे पहले हम ए को प्रिंट करते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पेस दे देते हैं ताकि हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे एल एन, प्रिंट एल एन मतलब प्रिंट के बाद जो एल एन होता है उसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। सो इसमें हम नेक्स्ट लाइन नहीं करेंगे, उसके एडजेसेंट उसके साथ में प्रिंट करते रहेंगे। अब यहाँ पे हम अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे फिबोनाची का। जो ए तो हमने प्रिंट कर दिया, जो कि क्या हो जाएगा इस केस में 0 हो जाएगा क्योंकि ऊपर से आ रहा है। ठीक है, और जो बी जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा ए बी हमारे पास है। सी जो होगा वो होगा ए पिछले वाला जो एलिमेंट है, दोनों उन दोनों का सम ये होगा। तो यहाँ पे हमने कर दिया सी। ठीक है, और ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और जो बी होगा वो हो जाएगा सी की वैल्यू। ठीक है, इतना सिंपल सा प्रोग्राम है। हमने यहाँ क्या किया है, यहाँ पे क्या है, पहले प्रीवियस दो एलिमेंट का सम सी में ऐड कर दिया है। तो इसमें क्या होगा, हमने नेक्स्ट एलिमेंट निकाल लिया। नेक्स्ट एलिमेंट में फिर क्या होगा, जो ए है वो बी बन जाएगा, जो बी है वो सी बन जाएगा। वही हमने इसमें किया है, बस ये प्रिंट हो गया। ये सिंपल सा प्रोग्राम खत्म हो गया। यहाँ पे कॉल करा लेते हैं। कुछ रिटर्न नहीं है तो रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है। देखो आ गया 0 1 0 1 0 1 1, एक और एक 2, 1 2 3, एक और 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 3 और 5 जोड़ेंगे 8 आएगा, 8 और 5 जोड़ेंगे 13 आएगा। तो इस तरीके से हम सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे फिबोनाची को प्रिंट यूजिंग स्ट्रीम। स्ट्रीम का हम इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम होने वाला है, देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले मेन लिख लेते हैं, मेन मेथड। मेन मेथड पे तो हम बाद में जाएंगे, पहले मेथड लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड, क्योंकि हमें प्रिंट करना, कुछ रिटर्न नहीं करना, तो वॉइड लेंगे और मेथड का नाम लेते हैं प्रिंट फिब। इंट एन हम ले लेंगे, नंबर ऑफ फिबोनाची हमें कितने डालने हैं, कितने रखने हैं वो रखने हैं। इसमें हम स्ट्रीम का एक मेथड इस्तेमाल करेंगे, आइट्रेट। स्ट्रीम डॉट आइट्रेट आइट्रेट करेंगे तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि भाई इनिशियल वैल्यू हमारी क्या रहेगी जब हम इसको आइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो इनिशियल वैल्यू हम रखेंगे न्यू इंट, एक एरे रखेंगे क्योंकि
उसके अंदर हम वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि हमें वहाँ पे एडिशन करना होगा। क्योंकि फिबोनाची क्या होती है, फिबोनाची सीरीज होती है फर्स्ट जो भी पहले दो एलिमेंट होंगे, जैसे मान लो 1 0 और 1 स्टार्टिंग के एलिमेंट होंगे जो कि हमें लेने हैं, इनिशियल वैल्यू हमें लेनी है, 0 और 1 हमने ले लिया। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा वो 0 और 1 को जोड़कर बनेगा, जो कि होगा 1। और जो 1 होगा 0 1, अभी मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ 2। अब यहाँ देखो 0 और 1 को जोड़ के बना 1, 1 और 1 को जोड़ के बना 2, 2 और 1 को जोड़ के बनेगा 3, 3 और 2 को जोड़कर बनेगा 5, और 5 और 3 को जोड़कर बनेगा 8। ये हमारा क्या है, फिबोनाची सीरीज है। तो यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। हमने पहले इनिशियल रेंज इसको दे दी, इनिशियल वैल्यू इसको फीड करा दी कि भाई 0 और 1 से स्टार्ट होने वाला। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में करना है कि भाई ये जो वैल्यू है 0 और 1, पहले दोनों वैल्यू को ऐड करके हमें तीसरी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे वही करेंगे। तो हम लगा लेते हैं एक लैम्ब्डा एक्सप्रेशन यहाँ पर, जो कि रहेगा सेम, मतलब टी हमने ले लिया। अब टी ना लेके हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, टी ही ले लेते हैं। टी हमने ले लिया, न्यू इंट, यहाँ पे एक बहुत मैजिकल सी चीज़ होती है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अभी कुछ नहीं करा है, ठीक है। यहाँ पे न्यू इंट एक एरे बना है, उसके अंदर दो वैल्यू फीड कराई है। यहाँ पे भी न्यू इंट एक एरे बना है, यहाँ पर भी दो वैल्यू आएंगी। वो दो वैल्यू कौन सी होंगी वो यहाँ पर हमें समझने वाली है, यही पूरे गेम को पलट देगा। यहाँ पे यही सब काम करता है। तो हमने टी लिया, टी मतलब यहाँ की जो भी वैल्यू है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी ऑफ 1। तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट था वो 0 था, तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट होगा, जो नेक्स्ट आइटरेशन होगा, वो होगा नेक्स्ट वाला, यानी हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं। और जो इससे नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा वो इसका और प्रीवियस वाले का सम होगा, तो T0 और T1 का सम होगा। तो यही हमें समझना है, T1, बस यही खेल है और कुछ नहीं है। क्यों है, दोबारा समझते हैं। न्यू इंट हमने 0 1 इनिशलाइज कर दिया, सेम इसी तरीके से 0 1 स्टार्टिंग था। अब इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, वो 0 और 1 को ऐड करके बनेगा। 1 1 का जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो 1 1 को ऐड करके बनेगा। 1 और 2 का जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा 1 और 2 को ऐड करके बनेगा। तो ये यहाँ पे क्या गया, 0 और 1 है, इसमें से हम 1 लिया है, यानी अगर मैं 0 और 1 की बात करूँ तो 1 हमने लिया, यानी ये वाला एलिमेंट लिया 1, और फिर कॉमा करके उसमें ऐड कर दिया नेक्स्ट एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट क्या ऐड किया है 1, यानी 0 और 1 को जोड़ के, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें लिमिट देनी है कि कितने बनाने हैं। लिमिट हमारे पास n आई हुई है, और फिर इसको प्रिंट कर देना है। हम इसको भी लैम्ब्डा से ही सोल्व करेंगे, सो इसको प्रिंट एलन नहीं करेंगे, हम सेम लाइन में प्रिंट कराना चाहते हैं। तो एस प्रिंट स्पेस के साथ प्रिंट करा देता हूँ, डबल स्पेस के साथ, और इसको हम कॉल कर लेते हैं यहाँ पर एन, हम दे देते हैं यहाँ पर 10, यानी हमें 10 नंबर चाहिए। ओ यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगी। गड़बड़ क्या होगी, देखो रेफरेंस आ गया ना, इसका मतलब हमें वैल्यू नहीं मिली है। तो वैल्यू लेने के लिए यहाँ पे एक स्टेप और ऐड करना है कि हमें वैल्यू कौन सी वैल्यू चाहिए। तो मैप हम लगाएंगे, उसमें हम एक यहाँ ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ 0, यानी हम वैल्यू तो गेट नहीं करी ना, मैं मैप नहीं लगाया, वैल्यू प्रोसेस नहीं करी। तो वैल्यू प्रोसेस कर लेते हैं, यहाँ नहीं यहाँ करते हैं, ठीक है। अब प्रिंट करते हैं, देखो आ गया नंबर। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करेंगे यूजिंग रिकर्जन। तो रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन इज बार बार अपने ही मेथड को कॉल करना, और अपने मेथड को कॉल करके जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वो लाना। तो इसके लिए हम मेथड बना लेते हैं फटाफट से। पब्लिक के बाद हमारे पास स्टैटिक मेथड बनाएंगे, और रिटर्न क्या करेगा, ये इंट रिटर्न करेगा। और मेथड का नाम रख देते हैं प्रिंट फिब।
और इसमें हम n ले लेते हैं, जो कि हम कॉल करेंगे इंटीजर n एक्सेप्ट करेंगे। क्यों एक्सेप्ट करेंगे ये बताते हैं। रिटर्न, अच्छा पहले हम मेन मेथड लिखते हैं, ठीक है। क्यों लिखते हैं, ताकि हमको पहले क्लियर हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। मेन, ठीक है, मेन हमने लिख लिया। अब हमें एंड n इक्वल टू 10 मुझे फिबोनाची नंबर लिखना है, ठीक है। इसके लिए मैं 10 बार लूप चलाऊंगा। i इक्वल टू 0, i लेस देन n एंड i प्लस प्लस। इतना समझ में आ गया। अब इसको करने के लिए मेरे पास अब मैं प्रिंट करूँगा, आई मीन इसी लूप में 10 टाइम्स मुझे नंबर चाहिए, नेक्स्ट नंबर चाहिए, इसी लूप में प्रिंट कराऊँगा। सो यस, प्रिंट फिर मेथड को प्रिंट कराऊँगा विथ करंट वैल्यू ऑफ i। तो यहाँ पे मैं क्यों इंट n क्यों लिया था वो अब समझ में आ गया होगा। और प्लस में यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ ताकि स्पेस मेरे को प्रिंट हो जाए, और मैं सिंगल लाइन में करूँगा, ठीक है। तो प्रिंट फिर हम करेंगे कुछ इस तरीके से, रिटर्न। तो ये हमने i के बेसिस पे बार बार मतलब प्रिंट फिर को कॉल कराएंगे, और यहाँ पर उसके थ्रू हम फिबोनाची सीरीज प्रिंट करेंगे। तो n हमारे पास 10 है, 10 तक हमने रन कर लिया। यहाँ से इस मेथड को कॉल किया। अब इस मेथड में हमें कॉल कर प्रिंट फिप करना है, मतलब फिबोनाची सीरीज बनानी है। तो देखो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे होगी, जो इनिशियल फेज हमारा होता है 0 और 1 का, तो उसको हमें मैनेज करना है। तो इफ़ हमारे पास जो n की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसमें हमें क्या करना है, सीधा सीधा, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू नेक्स्ट फिबोनाची सीरीज एक्चुअली है क्या, प्रीवियस टू वैल्यू का सम जो होगा वो नेक्स्ट एलिमेंट होगा। तो पहली दो वैल्यू के लिए जो सम होगा वो हम कैसे निकालेंगे, उसको तो नहीं निकाल सकते, उससे पहले की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसलिए इसको हम यहाँ पे हैंडल करेंगे। अगर लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो सीधा सीधा हम वही वैल्यू रिटर्न करा देंगे। जैसे कि हम देखते भी हैं कि हमारा जो फिबोनाची है वो शुरू होता है 0 से। तो जो 0 है और जो 1 है वो हमेशा सेम ही रहते हैं, उसके बाद ऐड होते हैं 0 1 1, फिर 1 और 1 2, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये पहली कंडीशन आपने कर ली। अब हम करते हैं प्रिंट फिब को कॉल। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट एलिमेंट भेजना है, वापस करना है, रिटर्न करना है। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए क्या होगा, प्रीवियस एलिमेंट, जो कि क्या होगा इस केस में n-1, और उस मतलब जो प्रीवियस एलिमेंट और उससे प्रीवियस एलिमेंट यानी n-2। प्रिंट फिब n-2, इसको भी समझते हैं डिटेल में क्यों है भैया। देखो यहाँ पे हमने n-2 और n-1 इसलिए लिया है क्योंकि देखो n0 की बात करें तो n0 होगा तो इसमें आ जाएगा, रिटर्न n हो जाएगा। n1 की बात करें वो भी इस लूप में आ जाएगा, इस इफ ब्लॉक में आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अब जो भी नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो n की वैल्यू से 2 या फिर 1 कम हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे i हमने लेट्स सपोज यहाँ पे i हमारा 2 आया, ठीक है। तो इसमें तो नहीं जाएगा, वो यहाँ जाएगा। तो 2 मतलब 2 माइनस 1 यानी फर्स्ट एलिमेंट, और 2 माइनस 2 मतलब 0। तो उसके प्रीवियस 2 एलिमेंट ये ला कर देगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ये n-2 और n-1 किया है। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है।